स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। माय नेम इज दक्ष और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास का एक नया टॉपिक जो है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब पहले इसे समझेंगे और फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। अब इसमें ए और बी जो है वो क्या होती हैं आपकी पैरेलल साइड्स। एक ए ये और बी ये दोनों क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। और क्या होता है इसमें एक हाइट होती है, तो ये आ गई आपकी हाइट। तो पूरा फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी या सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम का सिर्फ एरिया ही होता है क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हमें ये दोनों साइड भी दे दी जाए तो हम डायरेक्टली इन चारों साइड को प्लस करके क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो आइए अब इस पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम इन शेप। तो सबसे पहले क्या है कि टॉप सरफेस ऑफ टेबल कैसा है, ट्रेपेजियम शेप का है। फाइंड इट्स एरिया इफ पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर्स। पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट्स क्या दे दी आपको, 1 मीटर और 1.2 मीटर्स एंड हाइट इज 0.8 मीटर्स। और हाइट क्या दे दी, 0.8 मीटर्स। तो हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, हमें एक पैरेलल साइड गिवन है यानी कि 1 मीटर और एक और पैरेलल साइड गिवन है यानी कि जिसकी मेजरमेंट क्या है 1.2 मीटर और हाइट कितनी गिवन है 0.8 मीटर। तो अगर हम इसका एक फिगर बनाएं तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर बनेगा कुछ इस तरह, जो कि क्या आएगा आपका, यहां से लेके यहां तक कितना है 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है 1.2 मीटर और इसकी हाइट कितनी है 0.8 मीटर। और अगर हम इसकी नेमिंग करें ए बी सी और डी, तो इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर हम इसका एरिया निकालते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना था हमें इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ किसका, ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम को मैं यहाँ टीपी लिख देता हूं। क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, हाफ, फिर हाइट जो कितनी है 0.8 मीटर्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर्स। अब 2 से क्या चला गया हमारा 0.8, तो कितना बचा 0.4। तो 0.4 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर कितना आता है 2.2 मीटर्स। अब आप देखिए थोड़ा टिपिकल बन जाता है ये वाला, तो इसे सिंपली फॉर्म में क्या लिखेंगे, 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4/10 मीटर्स और 2.2 को क्या लिख सकता हूँ 22/10 मीटर्स। तो ये मेरे पास कितना आता है 88/100 मीटर्स स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास क्या आया, ये 0.88 मीटर स्क्वायर। यह आया है आपका आंसर, यानी कि क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या एरिया ऑफ गिवन ट्रेपेजियम या टॉप सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये आप नोट डाउन करिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and one of its parallel side
is 10 centimeter and height is 4 centimeters. Then find the length of other parallel side. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोशिश कीजिए और फिर हम इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है हमें। तो गिवन क्या है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है कितना, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन पैरेलल साइड गिवन है, वन पैरेलल साइड यानी कि ए कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर्स, और हाइट गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर्स। हाइट हमारे पास गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर्स। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें इसमें करना है लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो अगर हम इसका कुछ फिगर बनाएं तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर कुछ बनेगा ऐसे में, जिसमें मेजरमेंट्स क्या क्या गिवन है। मेजरमेंट्स हमें गिवन है, एक पैरेलल साइड कोई सी भी ले लेते हैं, वो आगे 10 सेंटीमीटर्स। हाइट आ गई हमारे पास कितनी, 4 सेंटीमीटर्स, और इस पूरे का एरिया कितना आ गया हमारे पास, 34 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। और एक पैरेलल साइड हमें दूसरी क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम यह क्वेश्चन सॉल्व करें तो लेट अदर पैरेलल साइड बी बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना था हमारे पास, 34 इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 2 से तो आपका 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, 34 इज इक्वल टू 2 एक बार 10 में मल्टीप्लाई और 2 ही एक बार b में मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू b, विच implies that 34 is equal to 20 प्लस 2b। अब 20 इधर पॉजिटिव में है, तो इक्वल टू क्या, अपोजिट साइड जाके किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 2b। ये कितना आ गया हमारे पास, 14 इज इक्वल टू 2b। तो b कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। यह आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, इसका आंसर नोट डाउन कीजिए, और कोई भी आप में इसमें प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को पूछिएगा। ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 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 बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है आपके पास। रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं हम। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा, वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा। ये कोई रेगुलर हेक्सागन है आपका। अगर कोई रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये भी 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी और ये भी। अगर हम इसकी नेमिंग कर दें तो M N O P Q R, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी एक साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और इसकी M से लेकर और P तक साइड कितनी है? 11 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी O से लेकर यानी कि यहां से लेकर और Q तक यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर। अब ये दो लोग जो हैं, यानी कि अगर एक पर्सन का नेम हम ले लें, रिधिमा ले लें, तो उसने इस हेक्सागन को कैसा कट किया है? उसने इस हेक्सागन को कट किया है कुछ ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। और अमन ने इसको कैसे कट किया है? अमन का क्या मेथड था? अमन का मेथड था इसी हेक्सागन को कैसे कट किया है? ऐसे में। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको इन दोनों का क्या निकालना है? एरिया निकालना है अलग अलग मेथड से। मतलब जिस फॉर्म में काटे गए हैं या कट किए गए हैं उसी फॉर्म में आपको इनसे क्या निकालना है? एरिया। अब पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन है, और रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल होंगी तो M N O P Q R साइड हो गई इक्वल। फिर ये क्या बोल रहा है कि M से लेकर और P तक लेंथ कितनी है? 11 सेंटीमीटर, और O से लेके Q तक लेंथ कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर। अब ये दो पर्सन है, एक का नाम क्या है? रिधिमा, और एक का नाम क्या है? अमन, ठीक है। अब रिधिमा ने इस फिगर को कैसे कट किया है? ऐसे में कट किया है। और अमन ने इस फिगर को कैसे में कट किया है? दो ट्रेपेजियम में कट किया है। तो अब क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ दिस हेक्सागन with both the methods, with both the methods। अब यहाँ पे मेथड्स का मतलब ये है कि जिस फॉर्म में काटे गए, जैसे एक बार रिधिमा का मेथड यूज करना है आपको एरिया निकालने के लिए, और एक बार अमन का मेथड यूज करना है आपको एरिया निकालने के लिए। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, लेंथी क्वेश्चन है, पर एक बार कोशिश कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करेंगे। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नई स्लाइड हम लेते हैं, और सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं रिधिमा का मेथड। यहाँ पे आएगा आपका सॉल्यूशन, कर रहे हैं हम किसमें? रिधिमा के मेथड से, ठीक है, रिधिमा के मेथड से। तो इसमें क्या था? रिधिमा के मेथड में क्या था? एक आपके पास हेक्सागन था जिसको इसने कैसे कट किया था? ऐसे में कट किया था। अब ये साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी साइड क्या होगी आपकी? 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये साइड हमें क्वेश्चन के उसमें क्या दिया था? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरी साइड O से लेके Q तक कितनी दी थी हमें? 8 सेंटीमीटर दी थी। तो यहाँ हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूरी लाइन क्या दी थी हमें? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दी थी? इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक कितनी दी थी? 11 सेंटीमीटर।
अब आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे आपके पास क्या आया, एक रेक्टेंगल आया और दो आपके पास क्या है, ट्राइंगल आए। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका 5, बचा कितना 6, 6। तो अगर हम 6 को हाफ करें, ऊपर भी कितना 3 सेंटीमीटर आएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना आएगा 3। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ फिगर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल फिगर क्या निकल के आएगा, अगर इसकी नेमिंग कर दें हम MNOPQR, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल की नेमिंग क्या है, NOQR, NOQR प्लस दो ट्राइंगल है तो 2 इंटू, अब पर नेमिंग अलग अलग है तो इन्हें हम अलग अलग ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से वाला, MNR, MNR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OPQ, OP और Q। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L इंटू बी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरे भी ट्राइंगल का क्या एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसकी लेंथ ब्रेथ देखिए, लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ 8 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी 5 सेंटीमीटर, प्लस हाफ, ब्रेथ कितनी है ट्राइंगल की 8, और हाइट कितनी है 3। इसमें भी लेंथ कितनी है 8 और ब्रेथ कितनी है 3, तो 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 4 8 जा, और 2 से 4 8 जा, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो ये कितना आएगा, 0 प्लस 2 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा आपका एरिया। जब हम किस मेथड से निकालेंगे, रिदिमा के मेथड से। तो पहले आप इस रिदिमा के मेथड को नोट डाउन कीजिए और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अमन के मेथड से। इसे नोट डाउन कीजिए। आइए अब हम चलते हैं अमन के मेथड पे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, तो हम करते हैं अमन के मेथड से इस क्वेश्चन को। अमन के मेथड में हमने क्या देखा था, अगर हम अमन के मेथड से देखें तो क्या था, ट्रेपीजियम था जिसको इसने कैसे डिवाइड किया था, परपेंडिकुलरली डिवाइड किया था, जिसमें हमें क्या मिले थे, दो ट्रेपीजियम मिल गए थे। नेमिंग अगर इसकी करें तो MNOPQR। ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना दिया था 11 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, दो ट्रेपीजियम। अगर मैं इसे रब कर दूं ये वाली लाइन को, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, दो ट्रेपीजियम। तो एरिया यहाँ पे हम लगाए, अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर लगाया जाए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर किया जाए, तो क्या दो ट्रेपीजियम है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये दो ट्रेपीजियम है आपके पास। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ फिगर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ फिगर, FG करके लिख देता हूं मैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा, MRQP, MRQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
MNOP। MNOP, ठीक है। अब जब हमने देखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MRQP, तो इसमें हमें दो पैरेलल साइड मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो एक पैरेलल साइड क्या आ गई 5 और दूसरी क्या आ गई 11। लेकिन इसमें हाइट कैसे ढूंढे? तो O से लेके और Q तक हमारे पास कितना था 8 सेंटीमीटर। तो इस लाइन की वजह से वो 8 सेंटीमीटर 4 इधर और 4 इधर, तो 4 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गई हाइट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब हम इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। तो हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस हाफ इंटू हाइट प्लस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है आपका हाफ, सेम क्या है आपकी हाइट, और आपकी वो भी क्या सेम है, दोनों पैरेलल साइड भी क्या है आपकी सेम। यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5। अब जब एक जैसी कोई दो चीज होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं 2 टाइम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या H A प्लस B। हाइट कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। एक पैरेलल साइड कितनी है 11 और दूसरी कितनी है 5। तो 4 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर, जो आपके पास कितना आता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपने देखा होगा जब हमने रिदिमा के मेथड से निकाला था तब भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और जब हमने अमन के मेथड से निकाला तब भी कितना आ रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेप चाहे कोई सी भी हो, आपने उसे कैसे भी डिवाइड किया हो, उसका एरिया हमेशा क्या होता है इक्वल रहता है। चाहे आप किसी भी शेप को किसी भी फॉर्म में आप उसे डिवाइड करो या उसे तोड़ो, लेकिन एरिया क्या होता है उस शेप का सेम होता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता लगी है। आप इस अमन के मेथड को नोट डाउन कीजिए और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है और कल हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।